हेलो बच्चों, हेलो कैसे हैं आप लोग। आज हम राम नाम बिरथू जगी जन्मा वाला जो है चैप्टर फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपका वन शॉट होने वाला है, ठीक है। इसमें वन शॉट होने वाला है। ये गुरु नानक हैं। चलिए, गुरु नानक, कवि गुरु नानक जो है इस कवि राम नाम बिरथू जगी जन्मा का कौन है, तो गुरु नानक हैं, ठीक है। जन्म इतना तारीख को हुआ था 1469 ईस्वी में तलवंडी ग्राम जीरा लाहौर इनका जन्म स्थान। हाँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इनका जन्म स्थान ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इनके पिता कालूचंद जो पाकिस्तान में है, ठीक है। ओके, पिता कालूचंद, ठीक है। खन्नी, हालांकि खन्नी नहीं लगेगा, चलेगा। माता तृप्ता और सुलक्षणी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये इनके पिता, मतलब इनके जो पिता थे इन्हें व्यवसाय में लगाना चाहते थे, लेकिन ये मन नहीं गए और मन भक्ति में चले गए। और जो है ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये मेन पॉइंट नहीं है, नहीं चलेगा। उसके बाद क्या हुआ, वर्णाश्रम व्यवस्था कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण भक्ति धारा का प्रचार किया। गुरु नानक ने व्यापक देशटन किया और मक्का मदीना की यात्रा था। ओ भाई साहब, इसको मेन पॉइंट है, ये भी ठीक है। और ये भी है, उनकी भेंट बाबर से हुई, ठीक है। उनकी भेंट बाबर से हुई, उनकी भेंट बाबर से हुई, उनकी भेंट बाबर से हुई बाबू, ठीक है। उसके बाद गुरु नानक सिख धर्म के प्रवर्तक थे, प्रवर्तक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, गुरु नानक जी ने पंजाबी के साथ साथ हिंदी भी कविताएं लिखी। इनकी हिंदी में ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों का मेल था, ठीक है। इनके दोहों में जीवन के अनुभव उसी प्रकार गुथे हैं जैसे कबीर की रचनाओं में, लेकिन उन्हें उलटवासी शैली नहीं अपनाए गए। हालांकि ये पॉइंट आवश्यक नहीं है, ठीक है ना। हालांकि ये पॉइंट आवश्यक नहीं है, ये पॉइंट आवश्यक नहीं है, ठीक है। क्या कीजिएगा। चलो, इनकी रचनाओं का संग्रह, इनकी रचनाओं का संग्रह 5वें गुरु अर्जुन देव ने 1604 ईस्वी में गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध हुआ, ठीक है। इनका जो रचना था वो गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से हुआ। प्रमुख रचना जपोजी असादीवार रहीदास सोहिला। निधन हो गया 1539 ईस्वी, अर्थात इन्हें वाह गुरु कहते हुए प्रांत किया गया। निर्गुण निराकार ईश्वर के वास्ते गुरु नानक हृदय निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पंजाबी मिश्रित उद्गर, ये सब उतना बाबू मेन पॉइंट नहीं रखता है, ठीक है। हम मुद्दा पे चलते हैं अब। चलिए आते हैं कहानी पे। चलिए हमारा पहला सारांश जो है वो राम नाम बिरथु जगी जन्मा से है, ठीक है। किससे है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, ठीक है। हमारा पहला सारांश राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। चलिए, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा। बीखू खावे बीखू बोले, बिनु नावे नी फले माटी ब्रह्मना, ठीक है। इसका अर्थ हो गया, हम भी अर्थक बोलने लगे। पुस्तक पाठ व्याकरण का बखान सिद्धिवा क्रम निकाल करे, ठीक है। बिनु गुरस बंद मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु अर्जाई मोड़ी। इसका मतलब हुआ, लोग जो है इस दुनिया के मोह माया में उलझ के मर जाते हैं। दंड कमंडल शिखा सूत धोती तीर्थ गानी अति ब्रह्मना करे। लोग जो है दंड कमंडल धारण करते हैं, जटा बढ़ाते हैं, नग्न होकर घूमते हैं, इन्हें लोग मुक्ति का द्वार मानते हैं। लेकिन ये लोग भूल गए हैं राम नाम के बिना मुक्ति का द्वार असंभव है। राम नाम शांति न आवे, जपी हरि हरि नाम, मतलब राम नाम के बिना आपको शांति नहीं आएगा। जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ी तन नग्न भया, मतलब शरीर में भस्म लगाया, जटा बढ़ाया और शरीर को नग्न किया, ठीक है। जेते जी जिंत जल थल महियल, जत्र तत्र सुरभ जिया।
इसका मतलब हुआ लोग जो है इस दुनिया में रहता है ना, तो वो अपना अपना प्राप्ति के लिए कुछ भी कर सकते हैं। गुरु प्रसादी रखले जन कऊ हरिरस नामक झोली पिया। ठीक है, अब ये वाला है, चलिए। सुख सने अरु भय नाही जाके कंचन माटी ना जाने, नहीं निंदा नाही स्तुति जाके लोभ माया अभिमाने। ठीक है, हर्ष शोक ते नियारो नाही मान अपमान, आशा मानसा सकल त्यागे के जे जाते रहे निराश, काम क्रोध जही पर से नहीं ना घट ब्रह्म निवास, गुरु कृपा जही नर पे किन्हीं तिन या जुगाती पिछानी। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब चलिए, हमारा हो गया ये चैप्टर क्लोज्ड। क्या हो गया? चैप्टर का द एंड। चैप्टर का क्या हो गया? द एंड। हम आपको क्या बोले थे? वन शॉट होगा। क्या होगा? वन शॉट। इसी तरह हम 2 3 4, अरे बाबू हम 12 दिन में हिंदी ख़त्म। ये पहला चैप्टर चल ही गया। 24 चैप्टर है, 23 दिन में इधर, 5 दिन उधर, यानी 29 दिन में आपका हिंदी का सिलेबस ख़त्म। और एक क्लास और लेंगे संस्कृत के लिए 14 दिन में 29, यानी 29 दिन में आपका संस्कृत और लगभग 1 महीना होगा संस्कृत हिंदी ख़त्म। आपका 200 नंबर फिक्स करवा देंगे बाबू। ठीक है ना? चलिए, अब इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न करते हैं। क्या करते हैं? ऑब्जेक्टिव प्रश्न करते हैं। ठीक है, चलिए ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। इसके बिना प्राणी की मुक्ति नहीं मिल सकती। इसके बिना, यहाँ तीर्थ यात्रा के बिना, मूर्ति पूजन के बिना, कर्मकांड के बिना, गुरु ज्ञान के बिना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? आप लोग कमेंट कीजिए, गुरु ज्ञान के बिना। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरु नानक किस मार्ग के कवि थे? निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। ठीक है, चलिए। गुरु नानक के पत्नी का नाम क्या था? सुलक्षणी नाम था। ठीक है, नहीं हुआ कोई बात नहीं। सुलक्षणी। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने क्या हो जाएगा? अर्जुन देव हो जाएगा। चलिए, आशा दीवार किस कवि की रचना है? अभी हम लोग पढ़े हैं आशा दीवार गुरु नानक की रचना है। चलिए, रहीदास, ये भी किसके है? गुरु नानक की रचना है। गुरु नानक की रचना है। ठीक है, चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन। ये कहाँ चला गया? मिस्टेपिंग है क्या बाबू? रहीदास 8वां नंबर। हाँ, राम नाम बिनु वृथि जगह है, यह पंक्ति किसकी है? ये गुरु नानक की है। राम नाम के बिना वृथे जग जन्मा पद की किसकी आलोचना है? राम नाम बिना व्यर्थ, ये ब आडम्बर से निकली हुई है। ठीक है ना? सॉरी मिस्टेक हो गया। आप ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये हमारा आंसर हो जाएगा राम नाम के आलोचना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। गुरु नानक किस भक्ति धारा के प्रमुख थे? निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि थे। ठीक है, गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था? तलवंडी ग्राम में हुआ था। वाणी कब विष के समान हो जाती है? वाणी कब विष के समान? ज्ञान के बिना, तीर्थ यात्रा के बिना, राम नाम के बिना। ठीक है, नानकाना साहब अब कहाँ है? पाकिस्तान में। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह 1604 ईस्वी में। ठीक है, 1604 ईस्वी में। ऐसे हम मार देंगे। ठीक है ना?
छूट गया नहीं। सोहिला किनकी रचना है? गुरु नानक की रचना है। दंड कमल शिखा सूत्र तीर्थ राम नाम बिरथु जग जन्मा से लिया गया है। ठीक है। गुरु नानक के किस पद में राम नाम के कीर्तन पर बल दिया गया है? राम नाम के कीर्तन पर बल दिया है तो प्रथम जो है राम नाम बिरथु जग जन्मा। सिखों के पथ में गुरु अर्जुन देव जी, इन्होंने 1604 ईस्वी में इनकी रचनाओं का संग्रह किया था। क्या गया था? संग्रह। गुरु नानक की किस सम्राट से भेंट हुई थी? देखिए, बाबर का बेटा हुमायूं नहीं, अकबर का बेटा, बाबर का बेटा, इनकी भेंट किससे हुई थी? बाबर से हुई थी। कोई बात नहीं। वॉइस प्रॉब्लम है क्या? वॉइस प्रॉब्लम है क्या? गुरु नानक का प्रचारक कौन था? इसमें हो जाएगा सगुण भक्ति निर्गुण। ठीक है। इसके बिना व्यर्थ है, राम नाम के बिना। यहाँ हो गया हमारा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह 1604 ईस्वी में किया गया। रिपीट हो गया। ठीक है। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध हुआ। चलिए, आपका हो जाता है यहीं पे द एंड। ऐसे ही हो जाएगा ऑब्जेक्टिव खत्म। आप लोगों को एक बात बता देते हैं। आप लोग जो हैं यहाँ तक तो आप लोग का हो गया। अब जो है हम अगर आपको जो पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जो है हमारा ग्रुप में जुड़ जाइए, जो डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाना है। ठीक है। ओके, आप लोगों को जुड़ जाना है डिस्क्रिप्शन वाले ग्रुप में। ठीक है। आज के लिए इतना ही।